गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, पहले चलते थे खत, इसलिए गाने चलते थे। कागज कलम दवा तिल्ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। बच्चों फिर चलने लगे नोटिस, यानी शायद मेरी शादी का ख्याल। ला 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 ला। इस शायद आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए तो बच्चों, आज शुरू करते हैं अपना क्लास 12th का इंग्लिश का एक बेहद शानदार मुद्दा, टॉपिक, जिसका नाम है नोटिस। तो फटाफट से सारे बच्चे जुड़ जाइए। देखिए, लास्ट टाइम मुझे वीडियो के अंदर एक नेहा शर्मा, जी नेहा शर्मा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके लिए बोल रहा हूं। नेहा शर्मा ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप ऑफलाइन कहां पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आप जहां भी हो आप वहीं ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे विष्णु सर आखिरी समय तक तुम्हारा 12th में साथ नहीं छोड़ेंगे। जहां भी हो तुम वहीं पढ़ो बच्चों, को टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर चलो किसी को जानना भी है तो मैं दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, जी हाँ बिल्कुल सही कहा, सही समझा आपने, दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पढ़ाता हूं मैं। मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है, गुरुकुल क्लासेस। अगर किसी बच्चे को गुरुकुल क्लासेस में एडमिशन लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी अपना नंबर मेंशन कर रहा हूं, फटाफट से कॉल कीजिए। ऑफलाइन भी आइए, ऑनलाइन भी आइए, पढ़ाई को इतना आसान बना देंगे लाला, इतना आसान बना देंगे कि किसी ने सोची ना होगी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम शुरू करते हैं इस बार। बच्चों, इस बार हमारा टॉपिक है राइटिंग, और राइटिंग में भी नोटिस। देखो बच्चों, बस मेरी दो बात याद रखना, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज रहते हैं। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस। यानी नोटिस और एडवर्टीजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, ये सभी के लिए होता है, इसकी अपनी कोई लिमिट नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं अपने गुरुकुल का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, तो ये केवल सीलमपुर के लिए नहीं है या फिर पूरे दिल्ली के लिए नहीं है, ये दुनिया से कोई भी कहीं से भी यहां पर आकर ज्वाइन हो सकता है। अब उसके लिए मुझे ऐड कराना पड़ेगा। ऐड बोले तो न्यूज़पेपर में दिलवाना पड़ेगा, ऐड बोले तो टीवी वगैरह पर, रेडियो पर, इंटरनेट पर, इन सब से मुझे लोगों को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन बच्चा वही बात करें ना हम नोटिस की, तो नोटिस केवल एक छोटे से इलाके, एक छोटे से एरिया के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका एक स्कूल है और आपके स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन होने जा रहा है। ठीक है बच्चा, अगर स्कूल में कोई कंपटीशन होने जा रहा है तो मुझे एक बात बताओ, उस कंपटीशन के अंदर क्या कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है? ये केवल आपके स्कूल का ही बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। ऑब्वियसली आपके स्कूल का बच्चा ही तो पार्टिसिपेट करेगा ना उसके अंदर, तो इसलिए नोटिस हो गया। एग्जाम्पल दूसरा, कि मान लीजिए कोई होटल है, उस होटल की लिफ्ट खराब हो गई है, तो लिफ्ट पर जो बाहर नोटिस लगाया जाएगा वो केवल उस होटल के जो लोग हैं जो वहां पर आ रहे हैं उसके लिए है या पूरी दुनिया के लिए है? बच्चों केवल उसके लिए तो ही है। चलो अगर मान लें, चलो एक बहुत फेमस हमारा एक प्रोग्राम है जिसको मैं बचपन से देखता हुआ आया हूं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। जिस जिस बच्चे को अच्छा लगता है फटाफट से मुझे वो कमेंट करे। तारक मेहता का उल्टा, हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी ये अच्छा लगता था बचपन से। गोली, दया भाभी, मतलब सॉरी, बड़े अंकल का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं। ठीक है, जो भी है, चलो ये खैर अपनी पर्सनल बातें हैं। तो अगर बड़े अंकल को अगर आपने देखा हो तो बड़े अंकल एक चौक लेकर आते हैं और टप्पू सेना उसके पीछे पीछे, और बड़े अंकल अपने नोटिस बोर्ड पे लिखते हैं, मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी, लिखते हैं ना। वो कोई भी, जैसे इस बार दिवाली मेला होगा या इस बार दिवाली कैसे मनाएगी, होली कैसे मनाएगी, तो केवल गोकुलधाम सोसाइटी के लिए होता है बच्चों। ठीक है, तो उसको हम नोटिस कहेंगे, वो सबके लिए नहीं है।
इसी तरीके से बच्चा हम बात पढ़ेंगे आज अपने नोटिस की। तो बच्चा एक बात ध्यान रखनी, देखो हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप नोटिस लिखने बैठे, जब भी आप नोटिस लिखने बैठे बच्चा ध्यान रखेंगे अपना जो स्कूल है, ठीक है, आप किसी स्कूल से हो, आप किसी एनजीओ से हो, आप किसी इंस्टीट्यूट से हो, आप किसी कॉलेज से हो, उसका नाम पहले रख देंगे, उसका नाम बच्चों पहले रख दो, बस ध्यान रखना। मान लीजिए अभी आप स्कूल में हो, आप 12th क्लास में हो और आपको कहा जाएगा भाई आप नोटिस लिखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है, और जस्ट उसके नीचे ही, बिल्कुल उसके नीचे ही, बिल्कुल सेंटर में बच्चा, बिल्कुल सेंटर में लिख देंगे नोटिस, ठीक है। उसके बाद भैया आप लिखेंगे डेट, ठीक है, जिस तारीख को आप नोटिस लिख रहे हैं, मान लीजिए अगर आज नोटिस लिख रहे हैं ना, तो आप आज की ही तारीख लिखेंगे बच्चों। नोटिस में राइटिंग के अंदर डेट लिखने का सही तरीका देखिए, मान लीजिए आज 2 अगस्त 2026 है, बच्चों इस तरीके से लिखेंगे, ना कि बच्चे 2/8/2026 ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है बच्चा, बात समझ आ रही है आपको मेरी। तो आप ये वाली डेट लिखेंगे, ये वाली डेट नहीं लिखेंगे। चलो आगे लिख दें, चलो भैया, ठीक है। अब देखिए, अब बॉडी सॉरी हेडिंग क्या है भी बताऊंगा, उसके बाद बॉडी, फिर सिग्नेचर, फिर किसने वो नोटिस लिखा है वो, और फिर अपना किस पोस्ट पर है वो। चलो थोड़ा सा आगे और बता दूं, अभी टेंशन न लो, मैं अभी आगे इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे बढ़िए बच्चा, आगे बढ़िए। देखिए जी, ये 5 चीजों का ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया, ऑर्गेनाइजेशन नेम, नीचे फिर जो है अपना नोटिस, डेट, फिर हेडिंग, फिर जो है बॉडी, सिग्नेचर, ठीक है, इन सब चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, समय न गवाते हुए बच्चा सीधा नोटिस पर आते हैं, ठीक है, सीधा नोटिस पर आते हैं। देखिए भैया, देखो भैया बाहर लिखाओ, आप भी देख लो बेटा, ठीक है, और ध्यान रहे नोटिस बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, स्कूल में आपके एग्जाम के अंदर जरूर आई, 101% आई। तुम्हारे विष्णु सर तुम्हारे साथ हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और कौन कौन बच्चा नोटिस को सीख गया है, मतलब जब मैं सिखाऊंगा आखिरी में, तो कौन कौन सीख गया है, वीडियो एंड तक मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताए, और अगली वीडियो के अंदर मैं नाम पक्का लेने वाला हूं। चलिए भैया, ये रहा मेरे स्कूल का नाम, देखिए ये रहा मेरे स्कूल का नाम, ABC, जो भी आपके स्कूल का नाम है। बच्चों मुझे फटाफट से कमेंट में बताइए किस स्कूल का नाम क्या है, फिर मैं अगर आगे नोटिस की वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसके बच्चे का स्कूल का नाम ही लिखूंगा, ठीक है। तो ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे सीलमपुर में एक बहुत फेमस स्कूल है, एक क्या हमारे तो सारी फेमस है, लेकिन फिर भी जब हमें एक का नाम लेना ही है तो हम CR दास का नाम ले देते हैं, 3 टिप्पर का भी नाम ले देते हैं। पीली बिल्डिंग स्कूल नहीं क्यों छोड़े बेचारे को, जिससे मैं खुद पढ़ के निकला हूं, पीली बिल्डिंग स्कूल हमारा। तो अब भैया आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे ABC सीनियर स्कूल। बच्चों एक लाइन ड्रॉप करनी है बीच में, और बिल्कुल मिड में लिखना है नोटिस, ठीक है, और बोल्ड लिखना है, यानी 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 आप ऐसे इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है, छोटे राइटिंग में, उसको कैपिटल में लिखेंगे बच्चा, ठीक है, और जस्ट उसके नीचे डेट कितनी तारीख का है, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों स्कूल में होने वाला क्या है, देखो फिर एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, और होने वाला क्या है वो देखिए, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन होने जा रहा। भाई क्या होने जा रहा बच्चा, डिबेट कंपटीशन। देखिए हर बार नोटिस में अलग अलग सब्जेक्ट आ सकता है, कभी भैया इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन होने जा रहा है, कभी ड्राइंग कंपटीशन होने जा रहा है, कभी राइटिंग कंपटीशन होने जा रहा है, या मान लीजिए कभी किसी बच्चे की वॉच खो गई है, या किसी बच्चे की जो है नोटबुक खो गई है, या किसी का पेन, या फिर ज्योमेट्री, या फिर पैसे खो गए हैं, वॉलेट खो गया है, या फिर मार्कशीट खो गई है। इन सभी चीजों के लिए बच्चों आप जो है नोटिस लिखते हैं। तो सबसे पहले होने वाला क्या है बच्चों, देखिए लिखा है, मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूं इसको, ठीक है, ताकि आपको अच्छा नजर आए। देखिए अब शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, ये देखिए। तो बच्चों सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाद नोटिस आ गया, फिर जो है डेट, फिर अब क्या होने वाला है सब्जेक्ट हमारा, तो इंटर करेंगे, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, बच्चों की लाइन ड्रॉप करेंगे। फिर देखो बस इसको ध्यान रखना है, ये 4 लाइनें आपका नोटिस खत्म। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल, ये ध्यान रखना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स, ये सभी बच्चों को सूचित किया जाता है, ऑफ क्लास 11th एंड 12th, 11th और 12th के बच्चों सब में यही लिखना है, ठीक है, ध्यान है, सब में यही लिखना है।
This is to inform all the students of class 10, 11th and 12th that की an इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन विल बी हेल्ड। एक कंपटीशन होगा बच्चों, कितनी तारीख को होगा? ऑन 10 अगस्त को होगा, 2026 को होगा। कहां पर होगा बच्चों? ध्यान रखना, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं एक बार कि देखो बच्चों, नोटिस लिखने के लिए ना आपको 4-5 चीजों की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कहां होने वाला है। ध्यान रखना, कब होने वाला है, क्या होने वाला है, कहां होने वाला है, इन चीजों की आपको इंफॉर्मेशन जरूर रखनी है। ठीक है, तो ऑडिटोरियम में होगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है शुड रजिस्टर कर सकते हैं विद द इंग्लिश डिपार्टमेंट को बाय 5 अगस्त, 5 अगस्त से पहले पहले, 2026 5 अगस्त से पहले पहले बच्चा। ठीक है, उसके बाद अपने सिग्नेचर कर देना। ठीक है, उसके नीचे अपना नाम लिख देना, और नाम ध्यान रखना बच्चा, नाम आपको जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है ना, वही नाम लिखना है। ठीक है, और आप क्या हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो, हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, व्हाटएवर जो भी बच्चा वो लिख देना। ठीक है, अब देखिए ये आइए, ला 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 लो 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 ला 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 ला। आओ भैया, आइए 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 बच्चों, आइए, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा, आपको जो आंसर देना है ना, कालीन 5 चीजों का आंसर देना है। आपका नोटिस कंप्लीट बेटा। 5 चीजें, जैसे मैंने बताया, व्हाट क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा मतलब कंपटीशन हो रहा है। किसके ऊपर कंपटीशन हो रहा है? इंग्लिश कंपटीशन है, राइटिंग कंपटीशन है, या फिर कोई ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोई मतलब दिवाली मेला है, होली मेला, दिवाली का कोई मतलब त्योहार मनाया जा रहा है, फिर ईद वगैरह मनाइए, उन सब के ऊपर रचो, है ना। हु कौन करवा रहा है, वैन कहां करवा रहा है, वेयर कहां करवा रहा है, और किसको हम कांटेक्ट करेंगे बच्चा, इस पे ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो ये 5 चीजें जरूरी है, इन 5 चीजों को ध्यान रखना। व्हाट क्या होगा, होम कौन करवा रहा है, वैन कब होगा, वैन कहां पर होगा, और होम टू कांटेक्ट किसको कांटेक्ट करें, कौन इसको करा रहा है बच्चा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान जिस बच्चे ने रख लिया, तो ध्यान रखना बच्चा, नोटिस में पूरे पूरे नंबर आएंगे। कोई मैं का लाल ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारा नंबर काट ले। ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न बनाया गया है ना बेटा, बड़ी मेहनत से ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, लिखा है यू आर शर्मा, चलो भैया, लिखा है कि यू आर अमन शर्मा, अमन शर्मा खचरा, बक्की बक्की में दे दूंगा जय बाबा की है, हाँ वही कचरा। तो यू आर अमन शर्मा, भैया आप अमन शर्मा हो, हेड बॉय हो एबीसी स्कूल, उसके ऊपर अपने स्कूल का नाम आ जाएगा बच्चा यहाँ पर। ठीक है, एबीसी स्कूल के हो, दिल्ली के हो, क्या है, a black wallet containing important identity cards and some cash has been found in the school library। कि भैया आप जो है अमन शर्मा है, हेड बॉय है, आपको क्या पता लगा है कि एक ब्लैक कलर का वॉलेट मतलब पर्स खो गया है स्कूल के अंदर, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह हैं, कुछ कैश भी है। ड्राफ्ट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम। कि भैया बच्चों को बताओ कि ये वॉलेट किसका है। बता देंगे जी, बिल्कुल बता देंगे, काहे फिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे। चलिए बच्चा, अभी बताएंगे, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अभी बताएंगे, किसी को टेंशन लेने का जरूरत नहीं ना है, हम अभी बताएंगे इसको। चलिए बच्चा, पहले देखो अपने स्कूल का नाम आ गया, जो भी स्कूल का नाम दे रखा है ध्यान रखो वो लिख दो, उसके जस्ट नीचे डेट लिख दो, एक लाइन ड्रॉप करके। ठीक है भैया, डेट यहाँ लिखी हुई है, आप यहाँ भी इसको लिख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। क्या हुआ बच्चा, फाउंड मतलब मिला है, मिला है एक ब्लैक वॉलेट मिला है। जो भी आपका सब्जेक्ट है डालो यार, लिखो, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, इंग्लिश तो हुआ थोड़ी है, हम बैठे तो हैं। ठीक है, चलिए तो भैया क्या हुआ है, देखिए, आ ब्लैक वॉलेट कंटेनिंग इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी कार्ड्स। भैया एक ब्लैक वॉलेट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी कार्ड्स है उसके अंदर, और क्या बताया था क्वेश्चन के अंदर बच्चा के एंड सम कैश हैज बीन फाउंड इन द स्कूल लाइब्रेरी। कि भैया कि उसके अंदर कुछ कैश भी है, क्या समझते हो ना, मनी भाई मतलब पैसा, गांधी, समझ रहे हो, आमिला। चलिए दिस द ऑनर इज रिक्वेस्टेड, जो भी इसका ऑनर हो, टू कलेक्ट इट, इसको ले जाइए फ्रॉम टू द हेड बॉयज ऑफिस, हेड बॉयज ऑफिस से ले जाइए, आफ्टर गिविंग प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। जिस समय स्कूल लग रहा हो भैया उसी समय लेके जाएं, उसके बाद नहीं लेके जाएं, छुट्टी रहती है हमारी। और अपना बता दीजिए क्या क्या है उसके अंदर, सब चीजें, अमन शर्मा है, सिग्नेचर का, तो अपने हेड बॉय लिख दो बच्चा। कोई दिक्कत है? देखो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाले तुमको। ठीक है, देखिए जब तक हम खड़ा हूं ना लाला, जब तक हम खड़ा हूं ना, आपको टेंशन लेने का जरूरत
नहीं है। चलो बच्चा, अगला नोटिस फिर करते हैं। देखिए मैंने वीडियो काफी छोटी रहने वाली है, इसके अंदर मैं कैसे सारे जो है नोटिस कवर करने वाला हूं। ऐसा नहीं एक वीडियो का एक ही नोटिस बनाया खत्म, नहीं, एक ही वीडियो में आपको कैसे नोटिस मिल जाएंगे बच्चा। चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन। लिखा है यू आर रिया शर्मा। देखिए इस बार रिया शर्मा आ गई है ना, स्पोर्ट्स कैप्टन है ऑफ एबीसी स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम हो सकता है दिल्ली के। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स भाई मीट ऑन अगस्त 20 अगस्त 2026 ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स। देखिए भैया आपका स्कूल को स्पोर्ट्स इवेंट कराने जा रहा है, ठीक है, तो अब उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एक मीटिंग की जा रही है। तो भैया उस मीटिंग के अंदर चलो चलते हैं भैया, सारे के सारे चलिए उस मीटिंग के अंदर। आ जाओ बच्चा, देखो ये रही, ये रहा नोटिस। अब आप मुझे बताइए ये क्या है, आप खुद बताओ बच्चा मुझे क्या है, ये क्या है? अरे क्या है लाडले, क्या है ये? अरे ये आपके स्कूल का नाम ही तो है, यानी जो आपको बच्चा क्वेश्चन पेपर में लिखा है वो अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए। ये रहा भैया हमारे स्कूल का नाम। उसके बाद ये क्या चीज है? ये नोटिस है, लिखो नोटिस, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, तुम्हारी मर्जी है। डेट भैया ये रही, आप यहाँ भी लिख सकते हो। चलो देखिए क्या है, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीटिंग होने जा रही है। फिर लिख दो बच्चा साथ, देखो कोई बात कठिन नहीं है, एक बार याद कर लो, खत्म। क्या लिखे बच्चा? आप लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 to 12, इसको चेंज भी कर सकते हो भाई, आपके क्वेश्चन पेपर में सभी स्कूल को दे रखा है, पूरे स्कूल को सबके लिख दिए, स्पेसिफिक क्लास दे रखे तो वो लिख दीजिए। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 to 12 आर इन्फॉर्म दैट एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीटिंग विल बी हेल्ड। भैया एक स्पोर्ट्स मीटिंग होगी, कब होगी? 20 अगस्त को होगी, 2026 में होगी, इन द स्कूल प्लेग्राउंड के अंदर होगी। भैया इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है ना मैं रजिस्टर विद द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास आए, अपना नाम दे दें ऑन बिफोर 15 अगस्त 2026। भाई साहब 2026 अगस्त 15 से पहले पहले अपना नाम बच्चा दे दीजिए। ये कौन है? ये है रिया शर्मा। ध्यान रहे, तो फटाफट से रिया शर्मा अपने साइन कर दिया, रिया शर्मा लिख दिया। और रिया शर्मा ने आखिरी में ये भी बताया कि मैं बोल कौन रही हूं, हेलो, हाँ हमारी आवाज आवत है, सब कुछ लिख दिया। स्पोर्ट्स कैप्टन है भाई, ध्यान रखना स्पोर्ट्स कैप्टन है ये बच्चा। चलो देखो कुछ ज्यादा चीज नहीं है, बस आपको देखो एक दो चीज और देखो यहाँ पर, जब भी आप नोटिस लिखें एक दो बातें ध्यान रखनी है, इसको आप 14 नोट डाउन भी कर सकते हो कि ध्यान रखें भाई करेक्ट बोर्ड फॉर्मेट को ही फॉलो करना है जो कि हम कर रहे हैं भाई, क्लीन करना है। और रिलेवेंट हेडिंग, देखो भैया ये हमारी जो हेडिंग है इससे मैच करती है, तो ये वो कहा है फॉर्मल लैंग्वेज, भैया हमने फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज किया है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी हमने इसके अंदर दी है, करेक्ट वर्ड लिमिट भी हमने, ध्यान रखना बच्चा 50 वर्ड लिमिट, क्या बोला? 50 वर्ड लिमिट का इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रॉपर डेजिग्नेशन बतानी है आपको, ठीक है। ये सब चीज हमने जो इसके अंदर यूज किया है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बच्चा एक चीज और देखो क्या लिखा है, लिखा है भैया एग्जामिनर्स नोट। एग्जामिनर देखो क्या नोट करता है, वो करता है मेंशन किया है इसने नहीं कि इवेंट क्या होने जा रहा है, कितनी तारीख को होगा, कहां पर होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह के लिए सब कुछ लिखने हैं, ठीक है। अवॉइड करने बेटा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है ना उसको नहीं लिखना है, अवॉइड कीजिए बच्चा उसको, ठीक है। ध्यान से मेरे बच्चों, ध्यान से, आपको ध्यान रखना इस बार 12th क्लास के अंदर अच्छी परसेंटेज दिलाने का जिम्मे इस बार विष्णु सर ने उठाया। 2026 के अंदर आपके विष्णु सर आपको वो मार्क्स दिलाने वाले हैं जो शायद किसी ने सोची ना होगी। चलिए बच्चा आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। देखो जी एक नोटिस और मेरे बेटे, मेरे बच्चों, मैंने कहा था ना रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है, ठीक है। ये मुझे बताइए फटाफट से किसका डायलॉग है, ठीक है। जिस भी बच्चों को पता है, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये एक महाभारत का सीन है, ठीक है। और मैं आपको ये भी हिंट देता हूं, महाभारत बहरहाल आपने बहुत सारी देखी होंगी टीवी पर, हर अलग अलग महाभारत बनी है, लेकिन अभी रिसेंटली में एक तो पुरानी महाभारत है और एक अभी रिसेंटली की महाभारत में उसने यूज किया है इस वर्ड को, मतलब ये उन्हीं के डायलॉग्स है, मैं तो खाली कॉपी की है मैंने इसके अंदर। आप मुझे बताना बच्चों कमेंट सेक्शन में फटाफट से किसका है ये डायलॉग, किसने कहा है, ठीक है। चलिए देखिए भैया लिखा है कि यू आर राहुल शर्मा जी बड़े फेमस हो रहे हैं, क्या बात है भाई, शर्माओं का दबदबा है इस बार तो, ठीक है। चलिए
तो सॉरी वर्मा, शर्मा जी नहीं, वर्मा जी। अच्छा चलो जी, वर्माओं का भी मेरी गलती हो गई है, कोई बात नहीं। वर्मा भी भाई कम नहीं है, शर्मा भी कम नहीं है, और मैं क्या बोलूं, कोई किसी से कम नहीं है। चलो छोड़ो, अपनी बातों को छुपानी तो पड़ेगी, कैसे भी छुपा लूं मैं। तो यू आर राहुल वर्मा, आप साइंस क्लब के सेक्रेटरी हो। ये रहा भैया आपके स्कूल का नाम, दिल्ली। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन ऑन 25th August. Draft a notice in about 50 words inviting students to participate in the innovate science models के अंदर आपको जो है इन्वॉल्व होना है मेरे बच्चों, ठीक है। चलो भैया, शायद मेरी आ गया ये मेरे बच्चों, देखिए क्या लिखा है। मैं बार बार वही बात बता रहा हूं, मैं बार बार वही बात बता रहा हूं। अरे ये आपके स्कूल का नाम है मेरे बच्चे, आपके स्कूल का नाम है, यानी आपके स्कूल का नाम मतलब ये नहीं कि अपने स्कूल का नाम लिखे। सुनो, अपने स्कूल का नाम लिखने का मतलब है जो क्वेश्चन पेपर में स्कूल दिया है ना, उस स्कूल का नाम लिखना। कहे तुम अपना भी नाम खराब करो, मेरा तो आजकल चलिए खराब हो रहा है। चलो, तो सीनियर स्कूल सेकेंडरी है भैया आपका। ये रहा देखिए नोटिस, ये आगे भैया डेट लेफ्ट में, आप इसमें भी कर सकते हैं। साइंस एग्जीबिशन चल रहा है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 to 12, क्लास 12वीं सॉरी 11 से 12वीं तक आर इन्फॉर्म, बच्चों को सूचित किया था दैट की साइंस एग्जीबिशन विल बी हेल्ड, होगी इतनी तारीख होगी, ठीक है। कहां पर होगी भैया? इन द स्कूल में, स्कूल हॉल के अंदर होगी। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिसिंग, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो आ जाइए साइंस के अंदर, मॉडल्स के अंदर शुड रजिस्टर करा दीजिए भैया अपना नाम, किसको? साइंस क्लब को, ऑन बिफोर 20 अगस्त 2026 के पहले। और ध्यान रखना मेरे बच्चों, राहुल वर्मा जी ने अपना साइन कर दिए हैं, राहुल वर्मा जी ने अपना नाम भी लिख दिया है। और ये भी बता दिया भाई, साइंस क्लब के सेक्रेटरी हम बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई हमसे फालतू नहीं ना बोलेगा, सब कुछ इन्होंने बता दिया है, ठीक है। कोई फालतू नहीं बोलेगा बच्चा हमसे, क्योंकि इस समय जो है शर्मा और वर्मा, ठीक है, ये दो का ही नाम है। देखो बच्चों, मैंने आपको ये भी चीज बताई है अभी, ध्यान रखना मेरे लाडलो, ध्यान रहे मोनाडा, मैं नहीं बोल सकता। चलिए, प्रॉपर सीबीएसई फॉर्मेट को फॉलो करना है बच्चों। रिलेवेंट हेडिंग होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज, देखो सारी बात हमने यूज की। फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वर्ड लिमिट बच्चों 50 होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और अपना करेक्ट डेजिग्नेशन बताना है, सब कुछ सही होना चाहिए। अभी तक मेरे ख्याल से हम सबको सही चल रहे हैं, ख्याल से यार पक्का ही सही चल रहा है, ठीक है। बाकी आप ध्यान रहे, किसी बच्चे को कोई परेशानी है, समस्या है, ज्यादा बड़ी समस्या है, तो बेटा अपने मम्मी पापा को बताओ, ठीक है। तो मुझे क्या बताने से फायदा, मुझे क्या बता दोगे? अगर चलो मेरे को बता भी दिया तो मैं क्या कर लूंगा, मैं थोड़ा सा दुखी हो जाऊंगा अपने बच्चों के लिए। लेकिन अगर मैं दुखी होऊंगा भी, नहीं भी होऊंगा, तो तुम्हें क्या पता चला, ठीक है। पिछली क्लास के अंदर आकृति शर्मा, दो आकृति शर्मा एक हमारे कोचिंग में है, एक बाहर की बच्ची है जो ऑनलाइन क्लास लेती है। तो आकृति शर्मा कहती हैं, सर आपका इंग्लिश पढ़ाने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप मतलब बड़े भाई की तरह पढ़ाते हो। हाँ मेरी बहन, अगर मैं बड़े भाई की तरह नहीं पढ़ाऊंगा ना, अगर मैं खड़ूस टीचर की तरह हो गया, तो मेरे बच्चों ना तो आप मेरे वीडियोस देखोगे, ठीक है, और क्लास छोड़ कर भाग जाओगे, ठीक है। जो यूट्यूब वालों से थोड़ा सा सहारा मेरे को मिला हुआ है ना, वो सहारा भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब वालों आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। अब मैं आपकी बुराई नहीं कर सकता, समझा करो थोड़ी बात को। बच्चों आप भी समझो, बहुत बढ़िया है ये आदमी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बढ़िया है ये। चलो काम पर आते हैं। देखो बच्चों, पता है मैं थोड़ी थोड़ी बीच में बात क्यों कर लेता हूं, ताकि आप इधर उधर नहीं भटके, ठीक है। बाकी भैया आपको तो पता ही है, आपसे जीनियस आदमी दुनिया में कोई नहीं है, आपसे ज्यादा जीनियस नहीं कोई, मैं भी नहीं हूं। आप महान हो, आप, मैं तो कहता पुरुष ही नहीं हूं, महापुरुष हो, महापुरुष है। ये भी डायलॉग किस मूवी का है मुझे आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो लिखा है बच्चा, यू आर अर्जुन मेहता, आप अर्जुन मेहता हो, सेक्रेटरी ऑफ द सोशल सर्विस क्लब के हो। एबीसी आपका स्कूल है, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल है बच्चा आपका, दिल्ली के अंदर है। योर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ब्लड डोनेशन कैंप इन द collaboration with a request hospital on 30 अगस्त 2026। भाई साहब आप जो है अर्जुन मेहता हैं, सेक्रेटरी हैं यहाँ के, ये आपका स्कूल नाम भी दे दिया भैया। जो ब्लड डोनेशन अवेयरनेस चला रहे हैं लोग, और ब्लड डोनेट भी करवा रहे हैं, किसी को करना हो तो कर देना, ठीक है। देखो जी मैं तो कर नहीं सकता ब्लड डोनेट, शादी के बाद मेरे अंदर रहा ही नहीं, ठीक है, बाकी समझदार हो तुम लोग। तो ड्राफ्ट अ नोटिस इन about 50 words inviting the eligible टीचर्स भी जाएंगे,
ओए मैं नहीं जाऊंगा अभी ब्लड डोनेट करने के लिए। नहीं, मेरा देखो, मेरा तो 2 जने खून पहले चूस लेते हैं, एक तो मच्छर और दूसरे का नाम नहीं बोलूंगा मैं, कलेश हो जाएगा। चलिए, टीचर्स, पेरेंट्स को मैं तो पेरेंट्स भी हूं यार, तो चलो छोड़ो, पेरेंट्स को बुला लिया, और अडल्ट वॉलंटरी जो भी हैं वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे भैया। क्यों? क्योंकि बताओ क्यों करेंगे? अरे भाई ब्लड डोनेट नहीं कर रहा है क्या, लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देने की उसके बारे में। चलिए, आप भी भैया गलत समझते हो यार, बच्चों तुम बहुत तेज हो रहे हो। चलो, तो एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ गया, बच्चे बोलेंगे यार सही बार एबीसी आ रहा है, एबीसी का बच्चा मेरे को लिखना पड़ा, मुझे क्या पता तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? अरे तुम मुझे अपने स्कूल का नाम कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं तभी तो यहाँ लिखूंगा ना, बताओ आप मेरे को, ठीक है? हाँ चलो जी, माइक बंद होने वाला हमारा। नोटिस है 20 अगस्त 2026 ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। लिखा है बच्चा, ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ब्लड डोनेशन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज। कब होगा बच्चा? इतनी तारीख को होगा, यहां पर होगा, इन द स्कूल ऑडिटोरियम में होगा, है ना, कोलैबोरेशन विद रिपोर्टेड हॉस्पिटल में होगा भैया। एलिजिबल जो भी बच्चा, जो भी टीचर एलिजिबल है, पेरेंट्स या फिर अडल्ट वॉलंटरी जो है, उससे रिक्वेस्ट की जाती है विद द सोशल सर्विस क्लब के द्वारा कि भैया आप आइए इतनी तारीख से, जो है इतनी तारीख के बीच में आ जाइए फटाफट से, और जो है मतलब इतने से इतने के बीच में आ जाइए और फटाफट से अपना खून देके चले आइए, है ना। अर्जुन मेहता है, ये क्या है, सेक्रेटरी हैं सोशल साइंस क्लब के, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। हमने जो है हर बार आपको पढ़ाया है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि अमूल दूध आगे अब बताएंगे बेटा। जो बच्चा, उम्मीद करता हूं कि ये मेरे ख्याल से नोटिस आपको समझ में आया होगा। आया नहीं आया बच्चा? देखो किस किस को नोटिस समझ में नहीं आया, मुझे वो भी कमेंट करें, और जिसको समझ में आ गया है, और जो बच्चा चाहता है कि अगली वीडियो किस पर बननी चाहिए, जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे वो आपका एडवर्टीजमेंट है, चाहे वो आपका राइटिंग स्किल का कोई भी पार्ट है, या फिर कोई लेसन है, मुझे बताइए, ठीक है? उसके ऊपर मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश पूरी की जाएगी, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है, केवल आपको अब की बार 90 पार। ध्यान रखना बच्चा, अब की बार 90 पार, ये हमारा टारगेट है, हमारा संकल्प है, और हम पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक के लिए भैया ध्यान रखना, 15 अगस्त भी आ रही है मेरे बच्चों। हाँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं, 15 अगस्त आ रही है, कोई भी बच्चा छत पर ना चढ़े, और चढ़े तो बिल्कुल सेफ्टी से आसपास अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप भारत के बहुत अनमोल रतन है मेरे बच्चों, आपको ही भारत को भविष्य में संभालना है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, और जब तक देखते रहिए हमारी वीडियोस गुरुकुल क्लासिक। टिल देन टेक केयर।